नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मनीषा के बारे में बहुत गलत कमेंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की के बारे में या किसी की पत्नी के बारे में। उसको उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं लोग कि वो प्रेग्नेंट हो गई पता नहीं कितने मर्दों के साथ। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सब लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। अगर कोई कह रहा है तो या तो उसके साथ भी ये घटना घटी होगी तभी वो कह रहा है। भाई, पहले अपने गिरहबान में झांक लो तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। हम तो यही कहेंगे। और ऐसा किसी भी बेटी बहन को नहीं करना चाहिए किसी को। हम तो यही कहेंगे। जो है ये बहुत गलत बात है कि ऐसे किसी को टारगेट किया जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः छः सात सात आठ लोगों के साथ। अरे ये क्या चीज़ है? सोशल मीडिया का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी के लिए गंद बको। ऐसे नहीं। आप बनाइए, वीडियो बनाइए, अच्छे से बनाइए। यही वीडियो किसी दूसरे तरीके से भी बन सकती थी। ऐसी थोड़ी ना है कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा उड़ा करके। खैर, मनीषा के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, वो सही गलत हुआ था। इसके लिए सब लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ऐसा मनीषा के साथ नहीं होना चाहिए जैसा कि मनीषा के साथ जगत दीदी ने किया था। इसके लिए सभी ने आवाज़ उठाई थी। आज मनीषा कुछ भी नहीं कह रही है, किसी के लिए कुछ गंद भी नहीं बक रही है, तब भी उसको छः छः मर्दों के साथ टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये तो वही वाली बात हुई कि सब लोग कह रहे हैं उसने वो क्या कहते हैं, शिव भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, वो भी कुछ करके ही गई थी। अरे क्या ये देखने वहां गई थी कि वो क्या करके जाती है? वो जहां जहां मनीषा जाती है क्या वहां ये जो टार्च लेके पहुंच जाती है कि मनीषा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? ये गलत बात है। हम तो यही कहेंगे कि किसी के लिए ऐसी गंद बोलना बहुत गलत बात है। अगर जो है ठीक है, आपका जातीय दुश्मनी है, कुछ भी दुश्मनी है आप निकालो, लेकिन वाईटी पे उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छः छः लोगों के साथ टारगेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप इसको किसी दूसरी तरीके से भी वीडियो बना सकती थी। और वो कैसे जाती है पूजा करने, कैसे रुद्राभिषेक करवाती है, कैसे नहीं करवाती है? क्या वहाँ कोई टार्च लेके जाता है देखने कि वो नहा के जाती है कि बिना नहा के जाती है, कि वो क्या करके जाती है? जो शब्द आपने प्रयोग किया वो तो हम अपने नाम नहीं ले पाएंगे, वो अपने मुंह से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है वो शब्द एक नारी समाज के लिए वो शब्द उपयोग करना। क्योंकि जो है ये शब्द एक सभ्य घर की नारी नहीं ले सकती है। हम तो यही कहेंगे, बेटी हो, बहू हो, किसी की भी हो, उसके लिए इतना गंद बोलना बहुत गंदी चीज़ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो, किसी के घर में खुशियाँ आई, उसको ठीक है, उसको उसकी बधाई देना चाहिए। भगवान करे सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में जो है श्री कृष्ण भगवान पैदा हो। हम तो यही कहेंगे। लेकिन हमने किसी को देखा नहीं है। अगर ना देखे हुए ऐसे सुनी सुनाई बातों पे कोई अफवाह उड़ाता है तो उसका पाप उसी के सर पे लगता है। उसका जो है वो तो कुछ नहीं बोलेगी, वो तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन वो उसके जो रोए आशीर्वाद देंगे वो उल्टा उसी के ऊपर लगता है। इसलिए किसी को इतना गलत संबोधित नहीं करना चाहिए, हम यही कहेंगे। और मनीषा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो घूम रही है, टहल रही है, तब भी लोगों को नहीं हजम हो रही है। उसके सास बहू, दोनों बहुओं में, सास में अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसी बॉन्डिंग होनी भी चाहिए। आजकल की ऐसी बॉन्डिंग बहुत कम घरों में देखने को मिलता है कि सास बहू में इतना अच्छी बॉन्डिंग हो। उनके यहाँ अच्छी बॉन्डिंग है। हमको तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जैसे जो है सचिन की मम्मी अच्छी हैं, वो हमेशा अच्छी हैं, अच्छे से वो करती हैं। अंशु का भी कितने अच्छे से शादी वगैरह किया। क्या हुआ बीच में, अंशु ने क्या किया क्या नहीं हुआ, ये वो लोग जाने, उनका घरेलू बात है। हम उसमें नहीं अब इसमें मामले में लाएंगे उनको। लेकिन उनका जो फर्ज था उन्होंने फर्ज निभाया। इस फर्ज से अगर लोग आगे आ जाता तो पीछे हट जाते हैं। भाई, कौन क्यों जाएगा करने किसी के लिए? कोई नहीं करता है किसी के लिए, ना कोई आगे खड़ा होता है किसी के लिए। लेकिन उन्होंने हंसते हुए
सारा शादी का फर्ज हंसते हुए निभाया, अच्छे से निभाया। जो उनके बन पटा, बाजार वगैरह गई, खरीदारी की, सब देखे, अच्छा लगा देख करके। कन्यादान करनी बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। उन्होंने कन्यादान किया और डंके के चोट पे किया। अब उसको कोई किसी रूप में ले रहा, कोई किसी के रूप में ले रहा है, तो उसको लेने दो। नेकी कर दरिया में डाल। जो नेकी करता है वो यहाँ नहीं, चाहे जितनी गालियां दो, चाहे जितने गंद बको, वहाँ भगवान के यहाँ सब लेखा जोखा होता है। अगर कोई नेकी करता है तो वो अपने लिए करता है। नेकी करके बार बार कहने से भी उसका पुण्य मिट जाता है, ये भी सही है। उन्होंने किया, जो किया बहुत अच्छा किया, समाज के नज़र में भी बहुत अच्छा किया। आजकल कोई 2-4 हज़ार रुपए का दान देना होता है तो पीछे हट जाता है। बिना स्वार्थ के कोई भी कोई काम नहीं करता है। अपनी बेटी उनकी नहीं थी, मुँहबेली बेटी ही थी, लेकिन उन्होंने पूरा अच्छे से किया जो भी करना था। फिर अभी उनकी नंद की बिटिया की वो थी तो उनके पापा गए, सचिन के पापा गए। अब वो अपने बहू को एक बेटी की तरह मानती थी। इतना बड़ा का उनके साथ हादसा हो गया। अगर यही चीज़ किसी दूसरी लड़की के साथ होता तो शायद वो नहीं संभलती, अब तक पूरा घर बर्बाद हो जाता। लेकिन मनीषा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मनीषा ने बहुत सोच समझ के सारी बातें जो है अपने घर को एक तरफ रखा, अपनी बातों को एक तरफ रखा और इसी घर में रह के सारी बातों को सुलझा लिया। ये बहुत बड़ी बात है, हम तो कहेंगे बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई नहीं करता है। अगर आज यही कोई दूसरी लड़की होती तो पूरा घर बर्बाद हो जाता। कुछ लोग जेल में होते, कुछ कहीं होते, तलाक हो जाता, क्या क्या हो जाता। लेकिन मनीषा समझ बूझ से काम ले करके सारा काम ठीक हो गया। सचिन भी ठीक हो गया, दोनों लोग साथ रह रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। अब इस पे भी लोगों को नहीं हजम हो रहा है। कुछ ना कुछ उसके 6 यार, उसके 2 यार, उसके 15 यार, 20 यार, पता नहीं क्या क्या घुमाते रहते। अरे भैया, कोई जाएगा, कोई मिलेगा तो क्या यार ही होता है? ऐसा नहीं होता है। यार ही हो सकता है या भाई उसके घर में होता है तो वो भी दूसरे को समझ रहा है। जैसे जिसकी जो है एक कहावत कहा है, एक नंगा भागा जाए दूसरा खरीदता जाए। तो एक भागता है दूसरा खदेड़ता है, वही हाल है। तो इसमें यही कहावत फिर बैठती है। अरे चलो एक बार मानते हैं, माना कि एक बात मानिए कि चलो मनीषा कोई भी काम, चलो नहीं नहाई है, जाके पूजा कर ली है, तो तुम क्या गई थी उसके घर में देखने? उसके घर में देखने गई थी कि मनीषा उठी है, क्या की है, क्या नहीं की है, नहाई है कि नहीं नहाई है, बिना नहाए पूजा कर रही है? क्या उसके घर में कैमरा लगाई हो? सुनी सुनाई बातों को गलत उसमें लाना ये महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बहू बेटी को। और इतना गंदा गंदा उसमें बोली है, पूरी वीडियो में देख करके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी किसी भी नहीं बोलना चाहिए। मनीषा के बारे में इतना गंदा बोल रहा है, इतना गंदा बोला है कि क्या बताएं। एकदम सुन करके हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं वो शब्द। उसके वीडियो में जा करके आप देख लीजिए। ऐसा नहीं किसी की लड़की को कहना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आप दीजिए, रिएक्शन दीजिए, अच्छे से रिएक्शन दीजिए, लेकिन इतना भी मत करिए कि इतना गंद बोलिए कि बच्चा मतलब अगला के जो मतलब अपना आपा ही खो बैठे। जब वो आपा खोएगी तब आप लोग को और मिर्ची लगेगी। इसी मिर्ची पे लगते लगते बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। हम तो कहते हैं अच्छा रिएक्शन दे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।